मनोरमा इंडस्ट्री के अगेन बहुत ही बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स आए। अगर इनका Q3 का रिजल्ट देखेंगे तो सारे पैरामीटर्स पे इन्होंने बीट किया। रेवेन्यू देखेंगे 73% ग्रोथ, एबिटा मार्जिन एट 27%, पैट मार्जिन अराउंड 17% और ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पैट ग्रोथ इज 131%। तो ये स्टोरी अब अभी यूजुअल हो गई, मतलब दे हैव डिलीवर्ड दिस काइंड ऑफ नंबर्स फ्रॉम हाउ मेनी क्वार्टर्स नाउ दैट वी आर ट्रैकिंग दिस। तो ये नंबर्स तो अच्छे है ही, एब्सोल्युटली बीट ऑन ऑल पैरामीटर्स। 9 मंथ का भी स्टोरी वेरी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ ये दिखा रहे हैं। अब इस कॉन कॉल के हाइलाइट्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग यूटिलाइजेशन इनका 85% पे पहुंचा है। तो बहुत ज़रूरी था कि नए केपेक्स प्लान को अनवील करे, जो काफ़ी टाइम से अपनी कॉन कॉल में प्रीवियसली इन्होंने आई थिंक Q1 Q2 में भी बोला था वी आर वर्किंग ऑन अ लार्ज कैपेक्स प्लान दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस शॉर्टली, जो अब ये इन्होंने इस Q3 के रिजल्ट के बाद अनाउंस किया है। तो ये 460 करोड़ का जो मेगा कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है, ये कंप्लीटली सेपरेट प्रोडक्ट और वैल्यू चेन है जो ये बनाने वाले हैं। अब तक ये बनाते थे ओलिन, स्टीरीन और जो सीबी है। तो सीबी और जो स्टीरीन है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थे जो इनके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट अब 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और यूटिलाइजेशन बढ़े है तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन इंप्रूव है। तो ये स्टोरी इनके ट्रेडिशनल बिजनेस की है। अब जो नया वैल्यू स्ट्रीम ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ये कर रही है, ये बना रहे हैं सीबीए, जो डिफरेंट तरह के अदर एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ईसॉस है, देन उसका एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी बना रहे हैं, देन बर्किनो फासो वाली फैसिलिटी है वो बना रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनका नया कैपेक्स है। अब ये इनके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन करेगा, सोर्सिंग डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है, फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्सेस ये चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, सिमिलर क्लाइंट को और सिमिलर इंडस्ट्री को ऑपरेट सर्व करने वाले हैं। तो उस साइड में जहाँ पे सप्लाई करते हैं वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सोर्सिंग इज चेंजिंग, प्रोसेस इज चेंजिंग, प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड क्लाइंट्स भी सिमिलर है। तो ये रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करेगा, ये प्रोडक्ट मार्जिन एक्रेटिव है फ्रॉम डे वन। और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल को भी थोड़ा जो स्ट्रेच है करंटली, बिकॉज क्योंकि इनका जो इन्वेंट्री हमेशा पाइलअप करना पड़ता है, इनको इन्वेंट्री डेज बढ़ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा लंबा लिखता है, वो भी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होने वाला है। तो 460 करोड़ में इनका कहना है मोर देन 5x का कैपेक्स जो एसेट टर्न कर लेंगे। तो 2300 करोड़ का पोटेंशियल है आफ्टर द कैपेक्स गेट्स कंप्लीटेड विद इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। तो FY28 के बाद ये अब ये आने तो वाला फेजेस में ही है, बट FY28 में पूरा हो जाएगा, जो आगे के मीडियम टर्म के ग्रोथ के इनके मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही वेलकम न्यूज़ है जो अपडेट इन्होंने शेयर किया। अब इसके लिए जो फंडिंग है 460 करोड़ में से 50 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड करके लैंड एक्वायर कर चुके हैं। 70 to 80 करोड़ इस क्वार्टर में Q4 में ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड जो रिमाइंडर 150 प्लस करोड़ का इनका स्पेंड है वो अगले 2 साल में होगा। तो रिक्वायरमेंट की जो फंडिंग है ना, ये इंटरनल अप्रूवल से फुलफिल करने वाले, बहुत ज़्यादा कोई डेट या फिर इक्विटी की इनको एडिशनल रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो विच इज़ अगेन गुड, बिकॉज इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा। तो सारी चीज़ें अगर देखेंगे इनके रिजल्ट की बहुत ही बढ़िया रही है, डिस्पाइट ये सारे रिजल्ट। अभी वैल्यूएशन क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, सारे पी स्टॉक से उनके लिए पी कंप्रेशन हुआ है, तो डिसेंट वैल्यूएशन पे वेरी हाई ग्रोथ कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है एंड लॉन्ग रनवे फॉर देम टू ग्रो अहेड एज वेल, ये अवेलेबल है। तो डेफिनेटली वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट।